सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और ये जो टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी स्टार्टिंग के अंदर, तो काफ़ी लोग आप लोग टेस्ट देते थे और अभी भी काफ़ी लोग टेस्ट दे रहे हैं। रिजल्ट में अभी टेस्ट 20 का डिस्कस करूँगा। मैंने आपको क्या कहा था कि आई विल कवर 50 टेस्ट, ठीक है, 50 टेस्ट आई एम गोइंग टू कवर। तो मैंने आपको ये कहा था कि 20 मतलब जब ये जो महीने इसमें नंबर ऑफ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो अब जो टेस्ट होता है थर्सडे को होता है और संडे को टेस्ट होता है। दो टेस्ट आपके होते हैं। और ये टेस्ट देखो यूनिक क्यों है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना एडवांस करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टैटिक और ये सब की प्रैक्टिस करते ही हो, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं। अब इसमें साथ में मैं आपको ऐसे पीडीएफ बना के दे देता हूँ। तो आपका क्या है कि देखो, जैसे मैंने 5 सीरीज़ में जो आपको मतलब बना के दिया है, 5 सीरीज़ में जो कंटेंट आपके लिए रहता है, तो उसी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं लास्ट 2 ईयर्स से। तो आपका रिवाइज होगा। आप सोचो, जिन्होंने 20 टेस्ट दे लिए होंगे तो 50 × 20 उनके 1000 टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो गए। मैंने पहले पूरा टेस्ट का बना, आप देखो पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा पीडीएफ आपका बढ़िया तरीके से है। आप बढ़िया डाउनलोड करके अपना फटाफट रिवाइज करोगे। एकदम एक्सप्लेनेशन और सब कुछ है, मार्क्ड है, सब कुछ है। टेस्ट देना है, अभी रिजल्ट भी दिखा दूंगा और साथ में ही करना है। तो ये स्टार्टिंग अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ टोटल 50 टेस्ट और सब कुछ लॉन्च बहुत ही मतलब 499 के अंदर लॉन्च किया था और अभी भी प्राइस 599 है, ठीक है। इसमें मतलब पीडीएफ वीडीएफ पहले ऐडेड नहीं था, बट अब पीडीएफ और ये सब भी ऐड कर दिया। तो ये सब चीज़ें, ये जो टेस्ट है ना, इन टेस्ट को आपको जो है इसका मैं एनालिसिस आपको यूट्यूब के अंदर डाल दूंगा, एनालिसिस भी डाल दूंगा। पीडीएफ और टेस्ट जो है वो आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज़ का पड़ा हुआ है उससे आप लोग अपना हिस्सा उसका बन सकते हो। और इसमें मैं कुछ चीज़ें अभी और भी इंट्रोड्यूस करूँगा जो लोग, क्योंकि एम क्या है कि अब इसका देखो प्राइस तो और भी ऐसे टेस्ट कराने के 8,000 10,000 लोग प्राइस करते हैं, बट प्राइस की बात नहीं है। पॉइंट ये कि आप ऐसे इस कंटेंट को एक्सेस करो। और यहाँ पे मेरे द्वारा जैसे ये इसका एनालिसिस जो है वो आपको दिया जाएगा। एनालिसिस में अभी सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के एनालिसिस धीरे धीरे सारे डाल दूंगा। और एक ये आपको देखना है कि अभी जैसे आज थर्सडे है, थर्सडे को जो वीडियो डाला जा रहा है इसके बाद 9 बजे रात को टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट को कोशिश करो, जो लोग क्योंकि काफ़ी लोग इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं, तो टेस्ट को दो। और अब देखो, और इसमें जो टॉप में रैंक में लोग रहेंगे तो मेरे जो प्रीलिम्स के कोर्सेस हैं उन प्रीलिम्स के कोर्सेस में मैं उनको ऐड करूँगा। मतलब बहुत ही ह्यूज एक डिस्काउंट उनको रहेगा, मतलब उनके लिए ऑलमोस्ट बहुत ही कम अमाउंट रहेगा। यही मेरे द्वारा किया जा सकता है, और चीज़ें तो मैं क्या ही आपको दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरे कोर्सेज होंगे उसमें मैं आपको ऐड कराऊंगा इस टाइप की कुछ चीज़ें। जो टॉप 3 में लोग रहते हैं उनके लिए ये सब प्रयास किया जाएगा। तो देखो, क्वेश्चंस जो हैं जैसे द हिंदू है, पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, जैसे 5 के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप देखोगे तो उन्हीं से ये पूरा कंटेंट बना है। तो पूरा एक ओवरव्यू जो है ये मिल जाएगा आपको, है ना। और पीडीएफ में क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो जो है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अगेन आपका रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसमें जो स्टैटिक के क्वेश्चंस डिराइव्ड है, करंट अफेयर्स वो भी कवर्ड है, करंट अफेयर्स भी कवर्ड है, हर चीज़ है। तो ये 50-50 करके अगर हम 50 करते 2,500 टॉपिक्स हो जाते हैं। और जो रेगुलर दे रहे होंगे उनका मतलब अगर आप वीक के 100 टॉपिक्स बढ़िया से कर रहे हो तो आपका बढ़िया रिवीजन होता जाएगा। और इसका मैंने क्या कहा आपको कि इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मैं मतलब ये कंटेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप कोई भी कंपाइलेशन देखोगे जिस टाइप के हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि आप जिस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी रिजल्ट भी टेस्ट 20 का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, ये पहला क्वेश्चन जो था राम सेतु के ऊपर था। तो इसमें राम सेतु को एडम ब्रिज बोलते हैं। 48 किलोमीटर की चेन है सैंडसोल की। रामेश्वर ऑफ इंडिया, इंडिया साउथ ईस्ट, और मन्नार आइलैंड नियर श्रीलंका नॉर्थ वेस्ट कोस्ट। साइंटिस्ट का जो मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट एंड सैंड वेटिंग ट्रैप्ड इन कोरल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना। तो इसमें आंसर लिखा है 2 और 3, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। सो राम सेतु जो है ऑल्सो नोन एज एडम ब्रिज, ये 48 किलोमीटर लाइमस्टोन का है, ठीक है। देखो ये कंटेंट देखो, लाइमस्टोन का है, यहाँ पे लिखा सैंडस्टोन, तो गलत हो गया। आंसर इसका 2 और 3 हो गया। तो इसमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप लोग अपना देख लेना। इस पर मार्क्स जो हैं वो भी है, नेगेटिव मार्क्स कितना है, सब कुछ मेंशन है, बहुत बढ़िया तरीके से पीडीएफ बना हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के ऊपर देख लेते हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मिसाइल जो है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट को जो है एट शॉर्ट रेंज प्रोपेल किया जाता है बाय डुअल थ्रस्ट सॉलिड
मोटर टेस्ट फायर्ड इन द चांदीपुर कोस्ट आंध्र प्रदेश से हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर 1 और 2 है इसका, ठीक है। सो ये इस पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि विशॉर्ड मिसाइल जो इनकॉर्पोरेट्स मैनी नोवेल टेक्नोलॉजीज, जिसमें मतलब मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है, प्लस आपका इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, और ये जो मेंशन्ड है थर्ड स्टेटमेंट मेंशन्ड है कि इसको जैसे यहाँ पे जो करेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो यहाँ से टेस्ट फायर इसको नहीं किया गया था, ठीक है। रिसेंटली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद आजम भगत सिंह उसमें रखा गया था। तो ये किसका नाम रखा गया था, दैट बेसिकली इस चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। फिर देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म्स हैं जो कैरेक्टराइज्ड है हाई प्रेशर, अब यहाँ पे लिखो हाई प्रेशर लिखा है, स्लो लो लेवल्ड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये रिजल्ट है, रिजल्ट अभी मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के बाद में। स्ट्रॉन्ग विंड स्पाइरल अरेंजमेंट डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन स्ट्रेंथ, ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रेफर टू बाय डिफरेंट नेम्स। हरिकेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो अकर करते हैं अटलांटिक ओशन या नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। टाइफून ऑकर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इसमें अगर आप आंसर देखोगे 2 और 3 है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके होते हैं वो लो प्रेशर होते हैं, ना कि हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ये ऐसा है क्योंकि पीडीएफ पूरा आपको दिया ही जाता है, डिटेल में सॉल्यूशन दिया ही जाता है, तो उसको मैं दोबारा से रीड कर करके नहीं, बट एक फटाफट ऐसे थोड़ा एक आपको रिवीजन हो जाए फटाफट, ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आपकी नज़र बनी। इसमें कुछ आसान से भी रहते हैं, कुछ है ना, और कुछ जो जैसे ये टॉपिक आपका जो फ्रेम हुआ है ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, जो कि उस समय न्यूज़ में से साइक्लोन्स आते रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनाया गया। अब ये टेस्ट 20 है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ धीरे धीरे। देखो अब जो भी है मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है, जो जो चीज़ें मैंने आपके लिए प्रॉमिस की हुई है, तो जैसे मैंने आपके लिए कहा था कि आपके लिए जो है एक करंट अफेयर्स के लिए जो कोर्स है वो लेकर आऊँगा लास्ट में, जिनका रिवीजन नहीं तो उनको रिवीजन कराना है, वो चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें और सब्जेक्ट्स तो थे, बट जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में क्या है कि अभी मैं जब आपको एडवांस करंट अफेयर पढ़ाऊँगा तो उसमें ये रहता है कि भाई जो थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब में उसके लिए लेक्चर शुरुआत कर दी कि थोड़ा आपका बेसिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर क्योंकि जब तक हम पॉलिटी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ये सब पढ़ेंगे तब तक फिर उसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो आप उन टॉपिक्स को समझ पाओ। फिर इसके बाद अभी इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए भी प्रयास है। ये टेस्ट सीरीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर थे, जैसे मयंक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टॉप करते थे, बट अब वो फिर रेगुलर नहीं रहे, वो अपना अपना प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। अब देखो इसमें देखो निमिषा का फर्स्ट आया है, निमिषा है 52.62 है, और तृप्ति सागर है, ये है। तो टॉप 3 जो स्टूडेंट्स हैं संडे का जो टॉप 3 में आएंगे, जो अभी आज का और कल का जो टॉप 3 जो एवरेज स्कोर जिनका रहेगा, जैसे आज थर्सडे को टेस्ट होगा और उसके बाद आपको संडे को भी रात को 9 बजे टेस्ट होगा, तो 2 टेस्ट वीक में रहेंगे, क्योंकि मुझे 50 टेस्ट आपको करवाने हैं किसी भी तरीके से, और 50 टेस्ट का पीडीएफ आपको देना, जो कि मिल जाता है, ठीक है। तो टेस्ट दे के स्कोर भी पता चल जाएगा, और प्लस अपना पीडीएफ भी देख लो कैसा क्या है। अब इस कंटेंट अरेंजमेंट करके जो भी है वो थोड़ा सा आपका रिवीजन होता जाएगा, है ना। अगर मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में से अगर आपको 30 भी एकदम ऐसी चीज़ें हो गई जो आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें, अच्छी चीज़ है। तो ये सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए। थर्सडे और संडे के जो टॉप 3 होंगे तो उनसे मैं बात भी करूँगा। आई विल कॉल देम, ट्राई टू कॉल देम पर्सनली, एंड उनके लिए जो भी एक मेरे तरफ से प्रयास होगा कि जो मेरे कोर्सेस हैं उनमें उनको ऐड करना, मतलब ह्यूज डिस्काउंट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो वो टॉप 3 स्टूडेंट्स को रखा जाए कि कुछ उनको बेनिफिट हो, है ना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो ये चीज़ किया जाए। और मैं एनालिसिस जो है थोड़ा सा एक कि भाई क्वेश्चन एक बार आपको गो थ्रू होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक नज़र बना के यूट्यूब के अंदर भी वीडियो आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग अपना देख लेना टेस्ट, ठीक है। चलो देख लेते हैं। फिर एक है दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर है। आशा पारेख कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 के लिए दिया गया था, ठीक है। ये तो मतलब इसमें ये तो चलो ये चेंज होता रहता है। रिसिपिएंट जो है रिसीव स्वर्ण कमल उनको दिया जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 और 2 है। तो यहाँ पे जो है ना, तो 10 लाख दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कुशियारा रिवर के ऊपर देखते हैं, फ्लो फ्रॉम आसाम, और फिर वो बांग्लादेश में जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वाटर दैट इवेंचुअली फॉर्म द कुशियारा ओरिजिनेट इन
अपलैंड्स ऑफ स्टेट ऑफ आसाम पिक अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो आंसर है दैट इज़ 1 and 3 है, 1 and 3 है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरी है बाराक रिवर की, और इट फॉर्म्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में है। तो ये इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान में ये रिड्यूस करता है कूलिंग डिमांड को अक्रॉस सेक्टर बाय 20% टू 25% बाय 2037-38। इट सीक्स टू रिड्यूस रेफ्रिजरेंट डिमांड इतना है, रिड्यूस करता है कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को 25 से 40%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट जो है वो आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो ये आपके लिए एक यूनिक टॉपिक हो गया कि आपकी नज़र बनी, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए तो लास्ट 2 ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में चीज़ें आई हैं, वहाँ से क्वेश्चन बने, तो आपका रिवीजन फटाफट होता जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आप सुन रहे हो तो आप सुन रहे हो, फटाफट स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल देखोगे, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान का पूरा डिटेल इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग गो थ्रू हो जाना। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए मिलती है। पोटैश पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ पोटेशियम है यूज फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन, है ना। इंडिया लगभग अपना 100% पोटेशियम रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से मीट करता है, तो करेक्ट यहाँ पे देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट इसमें भी करेक्ट है। फिर इथीरियम से रिलेटेड ये प्रश्न है, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, इट हैज़ अ टोकन डिजाइन टू फॉर यूज इन ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज बाय पार्टिसिपेंट एज अ मेथड टू पे फॉर वर्क डन ऑन द ब्लॉकचेन के। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर्स इथेरियम इनेबल्स सिक्योर डिजिटल लेजर्स टू बी पब्लिकली क्रिएटेड एंड मेंटेन। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट देखो तो 2 and 3 है, तो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो लिखा है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, तो इथेरियम से रिलेटेड ये प्रश्न है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में न्यूज़ में था। तो नागालैंड पीस अकॉर्ड ये पीस ट्रीटी है, 2015 में साइन की गई थी, और इंसर्जेंसी ख़त्म करने के लिए नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट मतलब सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है। नागालैंड पीस अकॉर्ड जो है, पीस ट्रीटी है, 2015 में साइन की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इनके बीच की गई थी। फिर नागा ट्राइब के बारे में देखें तो नागा ट्राइब हैव माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ वेस्ट चाइना टू बर्मा एंड थाईलैंड, इवेंचुअली सेटलिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट म्यांमार। जो टर्म नागा है वो क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, टू रिफर टू अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स विद सिमिलर ओरिजिन बट डिस्टेंट कल्चर। उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। नागा जो ट्राइब्स हैं इनका जो है दे आर एक्यूमुलेटेड इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार। तो यहाँ पे देखोगे तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका नागा ट्राइब के बारे में थोड़ा सा जानकारी का आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है, बाकी डिटेल देखो, अगर आप रीड करना चाहते हो तो मैंने डिटेल पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा सा एक रिव्यू, जो क्वेश्चन का रिव्यू है वो थोड़ा सा आइडिया रहे आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लंपी स्किन डिसीज न्यूज़ में था काफ़ी समय पहले। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, पॉक्स वेरिडाई है डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स स्किन में, है ना, और एनिमल बॉडी को भी बीच में कवर होल ऑफ द एनिमल बॉडी। ये जनरली जो कैटल्स को टारगेट कर सकता है, बट जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है, जो ब्लड सक करने वाले कीड़े होते हैं वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड है, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर देखते हैं। सितंबर 16 हर साल जो है वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में रहता है। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ये बेसिकली हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, लाइक प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल पोर्शन ऑफ द रेज ऑफ द सन एंड हैज़ हेल्पिंग प्रिजर्व लाइफ ऑन द अर्थ। दिस ईयर थीम इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो करेक्ट है 1 and 2 है। ठीक है, थीम जैसे अब कई बार होता है कि लेटेस्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि जो क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं, पिक किए जाते हैं, तो वो लेटेस्ट मतलब लास्ट 2 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से टॉपिक को पिक किया गया है, तो वहीं से प्रश्न भी आपके लिए जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अब यहाँ पे देखो सब कुछ मेंशन्ड है। यहाँ पे 2022 की जो थीम थी वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, ये आपकी थीम थी। 23 में दूसरी होगी, 2024 में अलग से थीम होगी। तो थीम एक बार आप देख लेना, ये थीम आपकी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम प्राणायाम योजना की बात किया जाए तो ये पीएम प्रोवाइडिंग अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैन मेड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स। एम क्या है, टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर विच इज़ एस्टिमेटेड टू रीच 2.25 लाख करोड़। मतलब जो सब्सिडी बर्डन है केमिकल फर्टिलाइज़र को, उसको रिड्यूस करना, ये का एम आपका रहता है। तो इसमें भी आप देखोगे 2 and 3 सही है।
तो ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखो, दैट इज़ पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सितंबर 21 को। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 85% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उन्हें वहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकेंड इंटरनेशनल डे जो है वो आपका अगर देखा जाए तो ये आपका सितंबर 15 को मनाया जाता है, तो यहाँ पे 21 दिया तो गलत है। थीम थोड़ा सा इस पे हम अपडेट कर लेंगे, थीम है ना, थीम वैसे है ना, तो ये थीम जैसे 23-24 की वेरी कर सकती है। ठीक है, तो क्योंकि कंटेंट जो लिया गया है वो पुराने उससे भी लिया गया है, मतलब जैसे मैंने कहा कि 2 साल की कंटेंट हम, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी नज़र बने रहना चाहिए। डिक्लेयर्ड ए एज इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार को जो है स्वच्छ सुजल जो है जितने भी विलेजेस अंडमान निकोबार को उन्हें सर्टिफाइड एज हर घर जल और वेरीफाइड एज एन ओपन डिफिकेशन फ्री के रूप में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मटेरियल ऑफ डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाट्सोएवर, जो कि स्कैंडलाइज करता है, टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, प्रोजुडिस और इंटरफेयर और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटरफेयर और टेंड टू इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपका सही। अब देखो, आप समझो बात को कि जैसे अब ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, पॉलिटी का डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, अब ये आपका रिवाइज हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है कि 2 साल में ऐसा कुछ भी कंटेंट होगा, तो यही मेरा उद्देश्य है ना, कि 2500 टॉपिक जब आप गो थ्रू होगा, इतने क्वेश्चंस लगा लोगे तो फिर कहाँ से, मतलब फिर कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोचने वाली बात। और ये कोई वन लाइनर टाइप चीज़ें नहीं, थोड़े बहुत वैसे भी आपकी नज़र बनी रहे, जैसे कुछ क्वेश्चंस डे वाले और इस टाइप के भी ऐड हो, तो आपको लगे कि हाँ भाई करंट अफेयर्स एस्पेक्ट भी है इसमें, बट क्रिमिनल कंटेंट पॉलिटी का एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं कि, है ना, तो यहाँ पे जैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का क्या है इसमें, है ना, और फिर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये तो चलो है ही। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, फैसिलिटेट करता है कॉम्प्रहेंसिव सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये जो है रन जॉइंटली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम हेडेड बाय डीएम, कलेक्टर, रेपुटेटेड एनजीओज, इनके द्वारा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 और 3 ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर। देखो, ये याद रखना कि कभी भी अगर आपको कोई आगे से मिनिस्ट्री और ये सब आगे से दे रहा है तो स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब फीचर्स क्या हैं, इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है और सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तीनों ही हैं, तो तीनों ही पार्ट कंसीडर्ड है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर। देखो, यूपीएससी में यही तो चीज़ है कि लास्ट मतलब 2 साल में 2-2.5 साल में जो चीज़ें होती है ना, वहाँ से ये लोग प्रश्न बना देते हैं, तो आप इन चीज़ों को रीड करोगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है फ्रेम किए गए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, ये क्या है, मैंने जो एडवांस करंट अफेयर्स का एक अलग से फोकस एरिया इसलिए इस्टेब्लिश किया है क्योंकि फोकस जरूरी भी है। आपने स्टैटिक पढ़ लिया, अब स्टैटिक को रिवाइज कर लिया अच्छे तरीके से, अब इन एरियाज़ पे अपने आप को अपडेट करते रहना है, फोकस बना के रखना है। ठीक है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी ये सब जैसे एक ई बुक के फॉर्म में सारे टेस्ट कंपाइल करके जो है वो रिवीजन के लिए जो लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा उनको प्रोवाइड रहेगा। वैसे पीडीएफ पूरा का पूरा जो है वो सारे के सारे अपलोडेड है। और मैं ये बार बार आपको कहना चाहूँगा कि देखो, ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है ना, 599 प्राइस रखा, पहले तो 499 था, फिर इसमें पीडीएफ प्रिपेयर किया। अब देखो, किसी से ऐसे मतलब क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करवाना, फिर उसके बाद ऐसा जो है पीडीएफ प्रॉपर बनाए कि आपके लिए रिवाइज हो जाए, फिर सिस्टम में उसको अपलोड करना, इससे बहुत सारी लॉजिस्टिक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप टोटल 50 टेस्ट देखोगे, और 50 टेस्ट ऐसे भी नहीं कि मतलब वन लाइनर टाइप टॉपिक्स हैं, ये आप किसी भी अच्छी जगह से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे फार बेटर है। तो इस तरीके से चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। तो ये टेस्ट अभी थोड़ा सा फोकस कर लो, जैसे आप 2 टेस्ट हर वीक में होंगे तो इनको कर लो, पुराने जितने भी पीडीएफ्स हैं उनको रिवाइज कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना और कोशिश करो कि टॉप में रहो। अब मैं प्रयास करूँगा कि जो लोग टॉप 3 में आएंगे थर्सडे और संडे को, तो उनको कॉल करके स्पेशली
और उनको मैं अपने जो कोर्सेस हैं उनमें ऐड करा के बहुत ही मतलब एक अच्छा ऑफर दे के, मतलब इन द सेंस उनके लिए स्पेसिफिक कुछ करके कि उनको बेनिफिट हो, उनका कैसा चल रहा है उन पर फोकस रखना, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग टेस्ट जरूर से दो, ठीक है, आलस नहीं करना। मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आप सब लोग आप थोड़ा सा मोटिवेट होगे तो अच्छा रहेगा। अब क्योंकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही है, मैंने सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं। अब आप देखो, पहले अभी मुझे नेक्स्ट वीक तक इकोनॉमी ख़त्म करना है, इकोनॉमी यूट्यूब के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी, फिर यूट्यूब के माध्यम से मैं आपकी मैपिंग भी करा दूंगा, एनवायरनमेंट मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ फिर इसके बाद आईआर है, आईआर की क्लासेस चलेंगी ऐप के अंदर, ठीक है, ऐप के अंदर है। तो अभी जैसे कोड भी एक्टिव है, आईआर यूपीएससी करके है, तो जिसमें 50% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपना फोकस करना है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, अब जैसे आईआर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स हैं, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं जाती हैं हमारी, बाकी अब वह चीज़ें तो पढ़ते रहते हैं, इन पर फोकस करना। तो इसमें जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसका आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और उसका हिस्सा आपको बनना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका एक स्ट्रीमलाइन जो है एक फोकस्ड, क्योंकि हम लोग इसी काम को करते हुए इतना समय हो गया, तो पता है क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो टेस्ट का रिजल्ट है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। नेक्स्ट डे, तो आज रात को 9 बजे टेस्ट नंबर 21 शेड्यूल्ड है, रात को 9 बजे टेस्ट नंबर 21 जो है वो शेड्यूल्ड है आज ही। रिकॉर्ड भी मैं इस सेशन को आज ही कर रहा हूँ, और दोनों टेस्ट का विद इन वीक आपको रिव्यू वीडियो आ जाएगा, ठीक है, रिव्यू वीडियो जो है वो आपका आ जाएगा। तो लॉजिस्टिक ब्रॉडबैंड इंक्लूड फैसिलिटीज क्रूशियल टू ट्रेड विद, इंक्लूड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, स्टोरेज फैसिलिटी दैट आर पर्टिकुलर एसेंशियल फॉर ट्रेड इन पेरिसेबल गुड्स सच एज फूड आइटम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज दैट फैसिलिटेट ट्रेड सच एज लाइसेंसिंग। करेक्ट बताना। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स आपके, अभी इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और लॉजिस्टिक का में क्या चीज़ें आती हैं, सोचोगे फिर लिखोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इकोनॉमी के फ्रेम हुए, सब टॉपिक्स आपके न्यूज़ में हैं, उसकी उसी से फ्रेम हुए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग बनाते हैं, इसमें भी देखो बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा, कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, लिखते हैं, तो एक दो बार कभी कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें से बहुत दिल में नहीं ले लेना है, क्योंकि देखो रिसोर्सेस लिमिटेड है, अभी हमारे पास लाइक आई डोंट हैव सो मच रिसोर्सेस। कंटेंट आपको मैंने कहा कि आप कंपेयर करो, टॉपिक का कवरेज देखो, अच्छा खासा रहता है, यूपीएससी के लेवल की चीज़ों को कवर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार कभी मान लो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कभी कुछ हो जाए, या कभी क्या होता है कोई स्टेटमेंट में हल्का सा, मतलब मान लो 2500 क्वेश्चन में 4-5-10 क्वेश्चन में ऐसा हो गया, तो उसको बहुत, मतलब आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट कर दो, उसमें फिर चेंजेस फटाफट जो है किया जाता है, या फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल की बात अगर किया जाए, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, असेसेस एंड सर्टिफाइज हायर लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद ग्रेडिंग एज अ पार्ट ऑफ एग्रीडेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट आपका 2 ओनली है। तो ये नैक जो है ये आपका ऑटोनोमस बॉडी है यूजीसी के अंदर, ठीक है। आजकल ऐसे प्रश्न भी ये लोग बना रहे हैं। विथ रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईआर का टॉपिक है, इट इज़ कमिटेड टू अचीविंग अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक। 1966 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट इज़ ओन्ड बाय 68 मेंबर्स, 49 फ्रॉम द रीजन। इट हेडक्वार्टर जो है इसका कुआलालंपुर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट 1 और 2 करेक्ट है। हेडक्वार्टर इसका, मतलब जब हेडक्वार्टर सब दिया होता तो जनरली गलत ही होता, तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये आसाम के अंदर लोकेटेड है, ये नवरत्न है, ठीक है, 4 रिफाइनरी इन आसाम, ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ ऑयल लिमिटेड। फिर यहाँ पे इस पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 और 3 स्टेटमेंट है, तो ये लोकेटेड आसाम के अंदर है, मोरांगी कालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे 1 और 3 है, और ये मिनी रत्ना के अंदर आता है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार अगर आपका माइंड इस टाइप के क्वेश्चंस यूज टू होता है ना, देखो कई बार क्या होता है कि 1 लाइनर हम रीड करते हैं तो माइंड का डेवलपमेंट भी हमारा उसी तरीके से होता है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसमें डेटा भी है, सोचना भी आपको पड़े, तो आपका माइंड ट्यूनिंग होती है। अब इस चीज़ को समझो कि ये माइंड ट्यूनिंग होती है, माइंड आपका तैयार होता है यार, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। और जब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस माइंड आपका गो थ्रू हो चुका है ना, तो फिर क्या होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी देखो, एग्जाम इन्फॉर्मेशन पर इतना निर्भर नहीं करता है, एग्ज़ाम जो है इन्फॉर्मेशन पर इतना निर्भर नहीं करता है आपको देखना है कि जो ये आपका माइंड है ऐसे टॉपिक्स के प्रति आपका अच्छा ट्रेंड हो, ऐसा आपको इंश्योर करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 5 मोर्टेलिटी रेट है,
फॉर द कंट्री हैज़ गॉन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम 2019। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें रजिस्टर्ड 2 पॉइंट डिक्लाइन, और नियोनाटाल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 2 पॉइंट्स फ्रॉम 22 पर 1000 लाइव बर्थ्स, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है। तो एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 रिलीज ऑन 22 सितंबर 2022 के अंदर जो ये रिलीज रिपोर्ट हुई थी, तो उसमें ये डेटा अगर आप देखोगे तो इसमें जो कंट्री हैड विटनेसिंग प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे इसमें सारा डेटा दे रखा है, इस पे लिखा है ना कि 3 पॉइंट, यहाँ पे जो ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है 3 पॉइंट का है, तो उसमें है ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये सारा डेटा दिया, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो देख लेना, सारा डेटा दिया हुआ है, क्या कैसा किसका क्या इंक्रीज हुआ है, तो आप एक बार रीड कर लेना इसको। तो पीडीएफ आपको, जब टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा हैं तो आपको मैंने अभी आई थिंक 20 टेस्ट के पीडीएफ उसमें डाल दिए हैं, देख लेना एक बार। आई थिंक 20 टेस्ट के पीडीएफ डल चुके हैं, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो अच्छे से, है ना। टेस्ट जो है आज 21 टेस्ट है उसको भी दो, जो नहीं दे रहे हैं आलस कर रहे हैं तो सारे देना है। ग्रुप 4 की बात करें, G4 नेशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे फोकस्ड, उसके रिफॉर्म पे फोकस्ड है। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द बॉडी फॉर G4 members. G4 also reiterated its support for African countries being represented in the permanent and non-permanent capacity on the reformed council. तो यहाँ पे G4 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान है, मतलब ये देश हैं। इसमें साउथ अफ्रीका और मेनली ये देश जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म से रिलेटेड बात करते हैं। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल एक फ्लेक्सिबल फ्यूल है विच हैज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। अनलाइक रेगुलर पेट्रोल और डीजल, दिस कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल एंड इवन अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है इज दैट द यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग शार्पली लोअर्स हार्मफुल पॉल्यूटेंट सच एस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखो इथेनॉल की ब्लेंडिंग यूज होने की वजह से इसमें जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं इस इंजन में, CO2, सल्फर जैसे, वो रिड्यूस्ड होता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। फर्स्ट वाला जो है इसमें अगर देखा जाए, इसमें इंटरनल कंबशन इंजन है ना। तो बट अनलाइक रेगुलर पेट्रोल और डीजल इंजन विच कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल एंड इवन अ मिक्सचर ऑफ ए फ्यूल। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान में रखना है। फ्लेक्स फ्यूल की अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल फ्यूल है, ये मतलब दे कैन रन, मतलब एक से ज़्यादा फ्यूल पे रन करते, इसलिए इन्हें फ्लेक्स फ्यूल शब्द यूज़ किया गया है। मतलब मान लो पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दो तो नहीं चलेगा, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे नहीं चलेगा, बट इस इंजन में चलेगा, मतलब ये क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये कन्फर करता है एवरी ईयर नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड। अवार्ड जो है कन्फर्म किया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज। एनएसएस जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1969 विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तो याद रखना ये इंडिया बुक जैसे टॉपिक्स होते हैं, तो ये भी आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम पे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं कॉफी रिंग इफेक्ट की बात किया जाए। फिजिक्स में कॉफी रिंग एक पैटर्न होता है लेफ्ट बाय पडल ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड आफ्टर इट इवोपरेट। द फेनोमेना इज नेम्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक रिंग लाइक deposit along the perimeter of spill of coffee. This is caused by inward drift of the suspended coffee particles from the center causing the denser darker rim. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो है तो ये आउटवर्ड ड्रिफ्ट है ना कि इनवर्ड है। तो ये मैंने संडे के द हिंदू में ये टॉपिक पढ़ा रखा था आप लोग को, कॉफी रिंग इफेक्ट क्या होता है। फिजिक्स में कॉफी रिंग पैटर्न जो है ना, तो जैसे है ना, तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है, इसका फेनोमेना क्या होता है, रिंग टाइप शेप होता है और बाहर की तरफ मूवमेंट होता है उन पार्टिकल्स का, तो रिंग टाइप शेप बनता है, कॉफी रिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर नॉन नेटो एलाई MNNA कंसिडर द फॉलोइंग, दिस इज अ डेजिग्नेशन दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू इट्स क्लोज एलाइज दैट हैव स्ट्रेटजिक वर्किंग रिलेशनशिप US आर्म्ड फोर्सेस के साथ, है ना, बट नाटो का हिस्सा वो नहीं है। ये पहली बार 2001 में क्रिएट किया गया था। मेजर नॉन नाटो अलाउ है वो लोन मटेरियल सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट और इन सब के लिए एलिजिबल है। तो करेक्ट आपको बताना है। तो अगेन करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके, और क्योंकि ये क्रिएट 1987 के अंदर हुआ था। तो जैसे जो देश आपका नाटो का मेंबर नहीं है
तो वो फिर इसका जो है मतलब इनको इसका हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मेघा चक्र, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन रिलेशन टू द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। टारगेट किया जाता है क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी यूज्ड बाय पेडलर्स, ऑडियो विजुअल कंटेंट है ना, तो मतलब जो ख़राब जो कंटेंट होता है उनको टारगेट किया जाता है, जो बच्चों का इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए ये है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट थे, क्योंकि देखो आर्मी तो इसको क्यों ही लॉन्च करेगी, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो ये है इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द आयुष्मान भारत digital mission under the ABDM citizens will be able to create their आभा जो आयुष भारत हेल्थ अकाउंट नंबर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट, तो यहाँ से आपकी ये गवर्नमेंट स्कीम भी साथ साथ में कवर हो रही है। तो ये सब कंटेंट देखो, सोर्सेज जो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो मैं 5 AM सीरीज़ में सोर्सेस आपको शो करता हूँ ना, वो वीडियो 7 बजे तक आता है, तो उसमें आप देखोगे तो सोर्सेस में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं आपके लिए। तो आप सोचो 2 साल का कंटेंट अगर आप उस तरीके से बढ़िया 2500 टॉपिक्स कर लो तो इससे अच्छा क्या ही है। ठीक है, तो इसमें आलस नहीं करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कंटेंट अच्छा एक्सेस करोगे समय बचेगा। और आप कोई भी कंपाइलेशन कंपेयर करो, अभी मैं भी थोड़ा कंपाइलेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों को सामने रख के देखना, कंपेयर करना कहाँ क्या बढ़िया है। ठीक है, तो उसको आप देखोगे तो कई कंपाइलेशंस आप देखते हो। तो अभी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, अभी रिसोर्सेज का इतना नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्सेज अच्छे रहें तो मैं एक अच्छा कंपाइलेशन लास्ट 2 ईयर्स का क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो और आपके लिए भी थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, जैसे हिंदू के लिए मैंने रिफॉर्म्स किए, हिंदू में अच्छा PDF आपको मिलता है, अब थोड़ा लैपटॉप में बढ़िया से रखोगे और पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये सब है आपके लिए। ठीक है, तो अब ऐसे ही कंटेंट अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप एक सोर्स डिफाइन करोगे ना, तो फिर उसके बाद उससे आपको बेनिफिट अच्छा रहता है, आप उसी बेसिस पे जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो, है ना, वही एक बेसिस रहता है आपका। चीता मित्र की बात करें तो चीता मित्र है मेनली इन्वॉल्व बाय द गवर्नमेंट टू फैमिलराइज द लोकल पॉपुलेशन, जो बिग कैट्स है उससे फैमिलराइज करना, लोकल पॉपुलेशन अंडरस्टैंड मोर अबाउट चीता एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देवर गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड है, तो लोकल पॉपुलेशन है, तो इसमें जनरली इसमें ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आई थिंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव ट्रेंड अराउंड 400 चीता मित्र फ्रॉम विलेजेस, स्कूल टीचर्स और इन सबको चीता मित्र बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं सुरजापुरी एंड बज्जिका डायलेक्ट न्यूज़ में था। तो ये सुरजापुरी डायलेक्ट क्या है, मिक्स बांग्ला और उर्दू का है। सुरजापुरी जो है वो सुरजापुर परगना विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। बज्जिका इज अ मिक्स ऑफ पाली एंड मैथिली। अब दो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कल्चर का बन गया, न्यूज़ में था, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। अब सुरजापुर, अब देखो पूरा डिटेल लिखा हुआ है, सब कुछ कर दिया, अब इससे ज़्यादा क्या किया जाए, आपको पढ़ना है खाली। ठीक है, प्रिंट आउट लेना तो बहुत मुश्किल होगा, है ना, इसमें आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि पीछे डार्क है तो बताना मुझे अगर डार्क है, तो अब ये थोड़ा सा एक ट्राई करूँगा रिफॉर्म करने का कि लाइट कैसे हो। ये करना इसलिए पड़ा क्योंकि कॉपी कंटेंट का इतना ज़्यादा, जैसे अब लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड करके कंटेंट यूज़ कर लेना और ये सब चीज़ें, मतलब स्टूडेंट तो यूज़ करो तो देखो तो अपना पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, बट कई थोड़ा सा वैसे लोग भी होते हैं कि अपने उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा वाटर मार्क डालने का आइडिया मैंने रखा था, लेकिन ये वाटर मार्क को कैसे और थोड़ा लाइट किया जाए उसमें थोड़ा सा मैं देखूंगा, टेक्निकल पर्सन किसी से बात करूँगा। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया है। तो सुरजापुरी जो है वो मेनली स्पोकन है मेनली इन किशनगंज एंड अदर पार्ट ऑफ द सीमांचल इन नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटिहार, पूर्णिया। और डायलेक्ट है इसमें मिक्स ऑफ बांग्ला, उर्दू, हिंदी सब है। नेम सुरजापुरी कम फ्रॉम सुरजापुर परगना से इसका नाम लिया गया है। सुरजापुर हैज़ नथिंग स्पेसिफिकली टू डू विथ रिलीजन। लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्पीकर ऑफ लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ सुरजापुरी मुस्लिम्स, जो कि किशनगंज जो है वहाँ पे आपका रहते हैं, जहाँ पे 70% मुस्लिम है। बज्जिका बेसिकली देखा जाए वन ऑफ द 5 डायलेक्ट है जो कि बिहार में बोली जाती है, जिसमें हिंदी और मैथिली दोनों का मिक्सअप आपका रहता है। तो वैशाली और मुजफ्फरनगर और इन सब में है। नेक्स्ट देखते हैं अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव राइट टू स्पीकर। ये देखो ये सब टॉपिक्स न्यूज़ में रहे हैं, ये सब प्रश्न मैंने इवन जो आप जो स्टैटिक प्रश्न देख रहे हो ना, ये भी न्यूज़ के ही हैं, समझना बात को। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एंड वोटिंग ऑफ अदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस इन एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड मेंबर। आर्टिकल 76 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल
जिसके तहत वो एडवाइस देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिफर्ड टू असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट बताना आपको 1 and 3, ठीक है, करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप खुद आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है मतलब ये करेक्ट है आपका। फर्स्ट और थर्ड की अगर बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग एंड वोटिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ द एज ही मे ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। तो बताना है क्या है कि लक्ष्मीकांत से आंसर आप लोग आराम से कर सकते हो। फंड फॉर स्टार्टअप्स की बात की गई, लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में। स्टेट बैंक इंडिया जो है SBI रिस्पॉन्सिबल है, अनाउंस्ड विद द कॉर्पस ऑफ रुपीज़ 10,000 करोड़। तो यहाँ पे करेक्ट 1 and 3 है। तो सिडबी ने इसको मतलब इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए सिडबी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है। मॉडिफाइड स्कीम प्रोवाइड 50% फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है नैनोमीटर चिप के लिए। गवर्नमेंट जो है 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अदर स्टेज ऑफ द प्रोसेस। फिर उसके बाद मॉडिफाइड जो स्कीम है ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 45 mm नैनोमीटर जो चिप है उसको प्रोडक्शन पे फोकस आपका किया गया। तो इसमें भी तीनों स्टेटमेंट आपके सही। तो रीड कर लेना है कि जैसे अभी जो कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे, तो उसके सारे क्लॉजेज और पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो किया गया था, ये लगभग 7 लाख नई जॉब्स इसमें क्रिएट होंगे रिन्यूएबल एनर्जी में एक साल में। रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये कुड जंप टू 38.2 मिलियन इन 2030 अंडर द एम्बिशियस एनर्जी ट्रांजिशन सिनारियो। क्लोज टू 2/3 जो है ऑल सच जॉब्स आर इन यूरोप विथ जर्मनी एलोन अकाउंटिंग लगभग 42% की अगर बात किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही। तो 2/3 जो है जॉब्स जो है एशिया के अंदर है, चाइना में 42% है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी तो गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के ऊपर है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे जो है इन्फॉर्म करता है अबाउट द हेल्थ, मतलब इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। सितंबर 30 को मनाया जाता है। और डे हैज़ इट्स फुटप्रिंट इन द 2011 में, जब एनवायरमेंटल समिट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ मेट इन डेनपसार बाली इंडोनेशिया। तभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 and 3 स्टेटमेंट है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गई एनवायरमेंट। तो रिजल्ट मैंने टेस्ट का डाल दिया है, थोड़ा सुन लोगे आदत बनेगी। देखो क्वेश्चन का एक रिव्यू आपको मिल जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो अगर मैं इसको एक एक करके बहुत एक्सप्लेन करके बनाऊंगा ना तो 2.5-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उतना आप समय नहीं दे पाओगे। इट्स बेटर कि आप ये वीडियो का थोड़ा एक रिव्यू जैसे खाली खाली बैठे सुन लिया है ना, पेपर सामने जो PDF है सामने रख लिया अपने और मार्क करते गए इस तरीके से। PDF है, जैसे आप जुड़ोगे है ना, लिंक टेस्ट सीरीज का नीचे दे रखा है। 50 टोटल टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हो चुके हैं, 21वां आज रात को 9 बजे, 22वां संडे को है। तो मुझे 50 टेस्ट आपको कराने हैं जो मैंने आपके लिए प्रॉमिस किया था। तो आप लोग हिस्सा बनो, जो हैं काफ़ी लोग हिस्सा, जो नहीं है तो वो अपना बनो। और टेस्ट जो अभी थर्सडे और संडे को आप लोग दोगे, टॉप 3 में जो एवरेज स्कोर रहेगा दोनों टेस्ट मिला के, उनके लिए मैं कॉल करके जो भी अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो करूँगा उनके लिए, ठीक है। तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, अटेम्प्ट करो, आलस ना करो, बस यही देखना है आपको। चलो थमिरा बरानी रिवर के ऊपर देख लेते हैं। इट इज़ द ओनली पेरिनियल रिवर तमिलनाडु की है। ओरिजिनेट है पथिगाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। द रिवर फ्लो थ्रू द तिरुनलवेली एंड देन नेबरिंग थुड्डुकुडी एंड एंड्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फैक्ट्स याद रखना है, दिस इज अबाउट थमिरा बनारी रिवर। तमिलनाडु की पेरिनियल रिवर है, ओनली देखते आप काट देते हो तो ये याद रखना कि काटना नहीं, सही स्टेटमेंट है। घर गो होम एंड यूनाइट पोर्टल है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्लेटफॉर्म फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रंस ऑन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ देयर रिपैट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। This portal is integrated with the crime and criminal tracking and network system of the Union Ministry of Home Affairs so that relevant police department can match FIR related to missing children against the ट्रैक चाइल्ड डेटाबेस। तो ये एक पोर्टल है, बस याद रखना, गो होम एंड रीयूनाइट किससे रिलेटेड है। तो आपका माइंड इससे नहीं कनेक्ट कर पाएगा कि दे आर रिलेटेड विद द चाइल्ड राइट्स, आप है ना। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। तो देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लास्ट की सारी कवर्ड है, तो ये सब बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, बार बार बोलूँगा तो आपको लगेगा सर तब क्यों बोल रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई वो तो है नहीं है।
तो यहाँ पे अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि रोज़ उठ के ये करो वो करो, इधर उधर की मोटिवेशन दे के, उससे तो कुछ नहीं होता है। देखो ये मोटिवेशन और ये सब जो है ना, ये एक लेवल तक होता है, वो मैगी टाइप होता है कि कोई वीडियो देख के 2 मिनट मोटिवेट हो जाओगे, 2 मिनट में फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। अच्छा तैयारी करोगे, अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। सिंपल सा देखो लॉजिक यही है। मैंने आपको यही कहा है कि आपको कंटेंट के प्रति लॉयल्टी रखनी है ना। 200-500 बच जाए, 1000 रुपये बच जाएँ, वहीं जाके फिर साल बर्बाद होगा। कहीं आप जाओगे वहाँ 50-50 हज़ार की फ़ीस देना, वो सब आप खुद समझते हैं इस सब चीज़ों को। अब हम लोग जैसे अगर मैं ही ये कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, 50 टेस्ट हैं, 50 टेस्ट का मतलब देखो इसमें कितने पेजेस होंगे। एक टेस्ट में अगर आप देखो लगभग मुझे लगता है कि 50-60 पेजेस होंगे। अब ऐसे करके मुझे पूरा कंटेंट आपके लिए बनाना है, पूरा इस फॉर्मेट में, और लगभग 50 × 50 मतलब 2500 पेज करवाने हैं। अब आप खुद सोचो क्या है, ठीक है। और इनका प्राइस क्या रखा गया, आप खुद देखो क्या प्राइस है। तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इससे नहीं निकलती है, आप ये मान लो, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है ना, इस कंटेंट को थोड़ा फोकस करके एग्जाम मतलब रिवाइज करो। जो पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, इसको करो। और एक करंट अफेयर का कोर्स है जिसमें डिटेल वीडियो लेक्चर चल रहा है। इससे आपको पूरा करंट अफेयर में इतना तगड़ा पकड़ बनेगी ना, फिर चाहे आप जो आपको डिसीजन मेकिंग फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको करना कर लेना। ये दो चीज़ें अगर आपने फोकस कर ली ना और अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर रखा, बस फिर अपना PIQs लगाओ बढ़िया तरीके से, बस और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, फोकस करना चाहिए आप लोग को। तो IEDSS इज़ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम टू इनेबल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू परस्यू 10 years ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग। द स्कीम रिप्लेस द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस स्कीम। तो इसमें करेक्ट 1 और 3 है। तो ये इनेबल करता है विद डिसेबिलिटी टू परस्यू 4 year ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग। वो खुद ही आप लॉजिक से एलिमिनेट कर सकते हो। 10 साल का नहीं है, 4 साल का है, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल भी लिखी हुई है, फटाफट आप मार्क कर सकते हो। थोड़ा मैं इंप्रूवमेंट करूँगा PDF और थोड़ा सा बेटर करके, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ किया जाए इसमें, मैं इंश्योर करूँगा। क्योंकि जिनके पास iPad है वो तो रीड कर लेंगे, बट जिनके पास नहीं है तो प्रिंट लेके मुझे बताना कि साफ़ आ रहा है क्या, अगर प्रिंट लेना चाहे कोई तो क्या है। अब देखो एक कंसेप्ट एटमॉस्फेरिक रिवर का, इस पर क्वेश्चन बनाया था मैंने। तो एटमॉस्फेरिक रिवर एक लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर फिल्ड एयर है दैट जो ट्रांसपोर्ट करती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू a higher latitude. When these river makes landfall, they release this moisture as intense precipitation which can manifest as either rain or snow depending on the altitude and temperature. The term पाइनएप्पल एक्सप्रेस स्पेसिफिकली जो है वो एटमॉस्फेरिक रिवर्स के कंटेक्स्ट में है, जो कि अलास्का से ओरिजिनेट करके और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड। अब देखो ज्योग्राफी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, एटमॉस्फेरिक रिवर का कंसेप्ट है। तो ये आप कह सकते हैं लॉन्ग नैरो बैंड है मॉइस्चर का, जो वाटर वेपर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स से, मतलब जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन है वहाँ से हायर लैटिट्यूड में है। और ये जो रिवर्स है जब लैंडफॉल करते हैं तो मतलब ज़मीन के पास आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो मॉइस्चर रिलीज़ होता है, बारिश होती है, ठीक है। तो ये सब है, तो 1 और 2 आपका सही है। अब इसमें पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये टर्म एटमॉस्फेरिक जिसका ओरिजिन हवाई में होता है, यहाँ थर्ड स्टेटमेंट गलत है, एंड मेक इट्स वे टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राइकोग्लोसस की बात किया जाए। ट्राइकोग्लोसस की बात किया जाए, एक जीनस है ऑफ फंजाई फैमिली जियोग्लोससियाई। दे आर कॉमनली कॉल्ड hairy earth tongues. Member of genus Trichoglossus have tiny hair known as setae on the spore bearing surface. ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ जीनस ट्राइकोग्लोसस हैव टाइनी हेयर्स नोन एज सेटाई ऑन ए स्पोर बेयरिंग सरफेस। तो यहाँ पे करेक्ट आप बताना। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके करेक्ट हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑब्लिस्क के ऊपर है। ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए थे, जो कि सर्कुलेट बिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन 1 or 2 जीन्स एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज इनटू रॉड लाइक शेप लाइक विरोइड ऑब्लिस्क हैव सर्कुलर, इनके भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड RNA जीनोम है। नो प्रोटीन कोड लाइक वायरस या जीनोम कंटेन जीन्स आर प्रिडिक्टेड टू कोड फॉर द प्रोटीन। ऑब्लिस्क जो है प्रोबेबली रिलाई ऑन माइक्रोबियल होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट इंक्लूडिंग दोज दैट लिव इनसाइड ह्यूमंस टू रेप्लिकेट। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही आपको ऑब्लिस्क क्या होता है, विरॉइड क्या होता है, वायरस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो क्या है
ये रिसेंटली है डिस्कवर किया गया था। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे मान लो कोई भी वायरस बैक्टीरिया होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जैसा होता है, तो इसमें सर्कुलर जो है जेनेटिक मटेरियल है ना। एक तो ये है यूविरॉइड की तरह ऑब्लिसिक जो है इनका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम प्रेजेंट है। नो प्रोटीन कोट, ऊपरी को जैसे वायरस के ऊपर प्रोटीन का एक कवर सा होता है, इसमें कोई नहीं होता है। और ये बैक्टीरिया वायरस के बीच का माना जाता है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ओनली 2 आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है, यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है ना, या डबल लिखा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है। तो ये पहला स्टेटमेंट से, तीसरा से ये गलत है। तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफर्टेबल साइंस के होना पड़ेगा। साइंस टेक का जैसे मैं जो कोर्स साइंस टेक का भी है, अब देखो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। कोई मान लो मेरी क्लासेस कर रहा है लास्ट 2 ईयर से करंट अफेयर्स का, तो ठीक है उनका करंट अफेयर के नोट्स बने हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और रिवाइज करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। टेस्ट दे के वो अपना काम चला लेंगे, आपके ऊपर है। मैंने ये चीज़ पहले भी बोल रखी थी। हाँ 2 ईयर्स का करंट वो पीडीएफ जरूर से मैंने कहा था कि 2 ईयर्स का जो मैं आपके लिए एक सेट्स दे रहा हूँ प्रीलिम्स पॉइंटर्स का, वो आप लोग थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब दूसरे है कि मान लो किसी को साइंस टेक वीक है, किसी का आईआर वीक है, किसी का एग्रीकल्चर वीक है, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिस पर ध्यान जाता नहीं है। ये सब चीज़ें मैं लॉन्च करके करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और कोई ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई कुछ ज़्यादा चार्ज कर दिया या कुछ इस टाइप से ना। मिनिमम अमाउंट, जैसे आईआर का आज ऑफर भी है, 50% ऑफ है। ये आप लिंक नीचे दिया हुआ है और कोड है IR UPSC, तो उसको कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब फॉर्म्ड हुआ था 2013 में विद सपोर्ट ऑफ एशियन कंट्रीज विथ इंडिया एज होस्ट कंट्री। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ सेक्रेटेरिएट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेशन ऑफ द कमिटी टू डेवलप एंड एक्सपेंड वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब। तो ये देखो कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब के ऊपर है ये आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड और थर्ड है, तो ये 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। सपोर्ट मोर देन 100 कंट्री विथ इंडिया एज अ होस्ट कंट्री। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड कुलिनरी जो हर्ब है ये फाइनलाइज्ड एंड रिकमेंडेड क्वालिटी स्टैंडर्ड 5 स्पीसीज के लिए, ऑल स्पीसीज जूनिपर, बेरीज, स्टार एनाइज, टर्मरिक, इनके लिए, ठीक है। तो 7th इसका जो हुआ था वो आपका कह सकते हैं कि कोची में हुआ था। अब यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म्ड इन 2000 विद द सपोर्ट ऑफ एशियन कंट्रीज, इट्स नॉट एशियन कंट्रीज, रादर आप कह सकते हो कि इट्स बिकॉज ऑफ द मतलब इसमें 100 के ऊपर देश इसमें थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF साइंटिफिक एडवांसमेंट देश के अंदर पहली बार प्रपोज किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। NRF एम्स टू सेंट्रलाइज साइंटिफिक रिसर्च फंडिंग देश के अंदर, रिप्लेस करना करेंटली established governmental funding agencies such as Department of Science and Technology, Department of Atomic Research, Department of Biotechnology, Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Medical Research, ठीक है। तो इनके सबके साथ तो यहाँ पे देखोगे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं INS संध्याक लास्ट है इन सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता। प्राइमरी जो पर्पज़ है शिप का टू कंडक्ट कॉम्प्रहेंसिव कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर पोर्ट एंड हार्बर अप्रोचेज एज वेल एज डिटरमाइनिंग नेविगेशनल चैलेंजर रूट। द ऑपरेशनल जोन एक्सटेंड अप टू मैरीटाइम लिमिट कवरिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। तो INS संध्याक की अगर बात किया जाए तो यहाँ भी ओनली 2 है, मतलब कितने स्टेटमेंट सही, तो ओनली 2 ही स्टेटमेंट इसमें आपके सही है, क्योंकि ये पहले फर्स्ट सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स हैं। कंस्ट्रक्शन इसका कोलकाता में हुआ था, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो लास्ट लिखा है, लास्ट नहीं है, फर्स्ट है ये, तो गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बाकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, ठीक है। और मैंने कहा कि जो टेस्ट है उस टेस्ट का टॉपर्स उनकी लिस्ट मैंने डाली दी है, और ये थोड़ा रिव्यू है एटलीस्ट जिनको मान लो मन में बैठ गया है कि यार नहीं करना है, तो आप लोग एटलीस्ट वीडियो तो देख लो, कम से कम ऐसे टॉपिक्स कवर करने ही आप तो देख लेना है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा कि रात को 9 बजे आज आपका टेस्ट होगा, फिर संडे को रात को 9 बजे टेस्ट होगा। वीक में 2 टेस्ट फिक्स कर रखे हैं, 9 बढ़िया टेस्ट दो, और PDF साथ साथ आपको मिल ही रहा तो अपना रिवाइज करते रहो। मार्केट लिंक्ड लिंकेज स्कीम परवाज के ऊपर है। अपलिफ्टिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस जो फार्मर्स के हैं अक्रॉस यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एम करना, क्रिएट करना मार्केट लिंक्ड सपोर्ट, जो शिपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आइटम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। स्कीम में 100% सब्सिडी फ्राइट चार्जेस की देना गिवन बाय कैरिंग पेरिसेबल जो फ्रूट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से।
तो यहाँ पे देखोगे तो ये भी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपके सही है। तो 100% तो नहीं होगा, 25% सब्जेक्ट। आप खुद देखो 100% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में है। ये इनिशिएटिव है, फॉर्म किया गया है बाय ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप टूवर्ड्स, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फेमस है तो उसको थोड़ा सा पॉपुलराइज करने का कंसेप्ट है ये। और इसमें भी अगर आप देखोगे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हेल्प करे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ नहीं हो सकती है। आइडिया क्या है, सेलेक्ट करना, ब्रांड करना, प्रमोट करना वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को वो करना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको अगर टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है, और अभी जो भी कोर्सेज चल रहे हैं तो आप चाहो तो saurabh.pandey.upsc.com में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें चले जाओ। पॉपुलर कोर्सेज में जाओगे, यहाँ टेस्ट सीरीज़ भी थोड़ा इधर उधर करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ वाला कोर्स भी मिल जाएगा, करंट अफेयर कोर्स भी मिल जाएगा। इसमें ऐसा ओपन होगा क्लिक होने के बाद, तो इसमें बाय नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसका प्राइस 599 है टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। वो ऊपर थोड़ा थंबनेल में 1499 लिखा है, उसमें चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ऐसा खुलेगा, इसमें नंबर डाल के लॉगिन करना, फिर वो ज्वाइन करने का आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें आप क्लिक कर लेना। ये आपका कोई अगर जो है ये नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। जो इस टेस्ट के टॉपर हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मुझे मैसेज ज़रूर से करें, मैं भी उनको रीच करूँगा, ठीक है। टेस्ट के जो टॉपर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ज़रूर से मैं जो है उनको रीच करूँगा ज़रूर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये टेस्ट जो है, प्रीलिम्स टेस्ट जो हैं आपके चल रहे हैं। तो आई होप आप लोग इससे बेनिफिट होंगे, और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।